की बात कर ले, खुद के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज को असेस करने जाए कि बीएसएनएल 17 साल के बाद प्रॉफिटेबल कैसे हुई, तो नो डाउट कंपनी ने जो रीजन बताया वो तो है ही है, बट सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर फैक्टर भी हम सभी लोगों को पता है, जो कि इनके कॉम्पिटिटर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ने क्या कर लिया आप सभी लोगों को पता है। यस, रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा था इन तीनों ने अपने जो दाम है, टैरिफ ही हम लोग बोलते हैं इसको, बढ़ा दिया था। एंड प्लस ये भी कमेंट्री कर दी कि ये 2025 का भी साल है, उसमें भी वो आने वाले समय में शायद से 10% का टैरिफ और हाइक यहाँ पे कर सकते हो। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भाई अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो कंपनी मार्जिन्स कैसे मेंटेन कर पाएगा, एंड मार्जिन्स मेंटेन नहीं होंगे, प्रॉफिट कैसे होगा, तो शेयर होल्डर नाराज, तो ये दबाव तो रहता ही है। और सब मिलकर एक साथ रेवेन्यू हाइक यहाँ पे करते हैं, टैरिफ हाइक यहाँ पे करते हैं, तो इस चीज के चलते आप किधर जाओगे? ठीक है, किसी से नाराज होकर आप इधर उधर जा नहीं सकते, सबके रेट्स आपको इर्द गिर्द सेम ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो डियोपॉली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, वोडाफोन आइडिया तो यूजुअली काउंट किया ही नहीं जाता है, तो इसी चीज को झटका हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है बीएसएनएल के थोड़े बहुत कमबैक के चलते। एंड ट्राई की अगर हम लोग बात करें, ट्राई ने डेटा भी प्रस्तुत किया था, आप सभी लोगों को बताइए, जब से टैरिफ हाइक हुआ है तब से लेकर सब्सक्राइबर खोए हैं किसने? जियो ने, एयरटेल ने एंड वोडाफोन आइडिया ने। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी थी जहां पे ग्रोथ देखने को मिली थी सब्सक्राइबर बेस में, तो वो थी बीएसएनएल। 6 महीने में हम लगभग 60 लाख नए कस्टमर बीएसएनएल जो जोड़े हैं, एंड लगभग 9 करोड़ के आसपास अभी इनके कस्टमर हो चुके हैं। एंड बीएसएनएल एमटीएनएल का अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू द ट्राई डेटा, अभी जो मार्केट शेयर है वो लगभग 8.25% तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही अच्छा शानदार कमबैक बीएसएनएल की ओर से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि बीएसएनएल ने कमबैक कैसे यहाँ पे किया है? सो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर ने जो दाम यहाँ पे बढ़ाया, इस चीज के चलते उनको फायदा हुआ, उन्होंने अपने खर्चों को कम यहाँ पे किया, 4G सर्विसेज को फास्ट रोल आउट करना उन्होंने स्टार्ट किया, एंड 5G से रिलेटेड भी प्रिपरेशन स्टार्ट उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। सो इसी चीज के चलते हम कह सकते हैं कि काफी सारे लोग बीएसएनएल की ओर वापस तो आ चुके हैं। अभी ये बीएसएनएल की जिम्मेदारी है कि अपने वापस आए हुए कस्टमर को रिटेन कर पाना, क्योंकि बीएसएनएल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाते, एंड वापस क्या हो जाता है कि उनके जो आए हुए कस्टमर है वो छोड़कर वापस किसी प्राइवेट कंपनी की ओर मोड़ लेते हैं, तो ये देखने वाली बात जरूर होगी। सो डेफिनेटली अब हम कह सकते हैं दोस्तों, इन तीनों प्लेयर्स को जबरदस्त झटका लग चुका है। वोडाफोन आइडिया की तो हालत तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग पता है एजीआर ड्यूज का जो कैलकुलेशन था, उससे रिलेटेड जो पिटीशन था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस डिनाई कर दिया, एंड इसी चीज के चलते वोडाफोन आइडिया का शेयर रिसेंटली हम लोगों ने देखा था वापस टूट गया। ठीक है, अगर ये चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। देन अगर बात करें तो 2 ही प्लेयर फिर बच गए, जियो एंड एयरटेल की। ठीक है, बट टेलीकॉम सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, इन दोनों में तो कंपटीशन हो ही रहा है, बट बीएसएनएल के कमबैक के चलते और इनको झटका लगा, एंड उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री को भी इस चीज़ के चलते झटका लग रहा है। कैसे? क्योंकि रिलायंस के जो पिलर्स देखने को मिल जाते हैं उसमें रिलायंस रिटेल भी आता है, तो रिटेल के ऊपर आपको पता ही है क्विक कॉमर्स का बिजनेस इतना बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी रिटेल प्लेयर्स के चलते तो दिक्कतें तो आ ही रहे हैं। देन जियो टेलीकॉम की बात करें तो बीएसएनएल का कॉम्पिटिशन, एंड सबसे बड़ा खतरा तो आपको पता ही है जियो को किस चीज का लग रहा है। सिर्फ जियो नहीं, जियो के साथ एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पकड़ो, एंड इंक्लूडिंग बीएसएनएल ऑल्सो, जो कि आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा फियर क्या है? यस, स्टारलिंक की एंट्री। सो इलॉन मस्क की अगर हम लोग बात करें, कभी भी हमारे देश में एंटर यहाँ पे कर सकते हैं, वो टेलीकॉम को लेकर काफी कुछ हम लोग को पॉलिटिकली चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। वहां पे शुरुआत भी हो चुकी है, आप सभी लोगों को पता ही है कि ऑक्शन के साथ चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, कि ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। सो अगर स्टारलिंक की एंट्री अगर हमारे देश में अगर हो जाती ऑफिशियली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने एंट्री कर ली थी, बट उनके पास परमिशन नहीं था, उन्होंने मतलब सर्विसेज भी रोल आउट कर लिए थे ट्रायल वाला, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि आप अपने एरिया में चेक कर सकते हो। $100 के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, लगभग तभी 8,000 के आसपास, आप कह सकते हो $80 भी अगर पकड़ ले तो, बट बाद में सरकार का ऑर्डर आया था, भाई आपने परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया, तो वापस वो सारा पैसा जो लिया था उनको वापस करना पड़ा था। सो तब से लेकर अभी तक वो चीजें अटकती हुई देखने को मिली है। बट अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं स्टारलिंक की एंट्री पूरे टेलीकॉम सेक्टर की धज्जियां उड़ा सकता है, एंड जो ग्रोथ है, ठीक है, कंपनियां तो प्रॉफिटेबल रहेगी, बट जो ग्रोथ रहेगी वो उनके हम लोग को काफी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सबसे बड़ा फियर फैक्टर इन टेलीकॉम कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो उसकी अगर पिटाई होती है तो लगे हाथ आपको पता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी पिटाई होते हुए देखने को मिल जाती है, क्योंकि अच्छा खासा शेयर परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो इन कंपनीज हम लोग को होल्ड होते हुए देखने को मिल जाता है। तो एक दूसरे के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से चेन के साथ ये कंपनियां जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फाइनल कंक्लूजन इतना ही हम कह सकते हैं दोस्तों कि बीएसएनएल का वापसी होते हुए देखने को मिल रहा है 262 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। 17 साल के बाद कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, एंड स्टारलिंक की भी एंट्री हमारे देश में होगी या नहीं, वो एक देखने वाली बात रहेगी। अगर ऐसा होता है तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर इधर का उधर हो सकता है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। एंड ये भी एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जिस चीज के चलते रिलायंस एंड जियो फाइनेंस में हम लोग को एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों एंटायर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो था। पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड